Hello everyone, welcome to Literary Lens. Today we will understand the stream of consciousness. First of all, it is a narrative technique. So before going forward into the stream of consciousness, we should understand what is narrative technique. Narrative technique is a method used by the writers to shape a story and help readers visualize situations. जैसे कि हम देखते हैं कि हम कोई मूवी देखते हैं या फिर कोई हम नॉवल पढ़ते हैं तो उसके अंदर सारे इवेंट्स जो होते हैं वो एक सीक्वेंस के अंदर होते हैं, तो उससे जो रीडर्स होते हैं वो ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पाते हैं और वो सारी की सारी जो मूवी की स्टोरी होती है या फिर नॉवल की स्टोरी होती है वो हमको बहुत ही लंबे टाइम तक याद रहती है। इसी चीज़ को राइटर्स जो होते हैं एक इवेंट्स को एक प्रॉपर वे के अंदर पिरोते हैं, तो वही आपकी नैरेटिव टेक्निक है। जो आपकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, इट गॉट सो पॉपुलर इन द लेट 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरी। ऐसा क्यों हुआ कि उसी टाइम पर इतनी पॉपुलर हुई? क्योंकि सोसाइटी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे उस टाइम पर, बहुत सारे टेक्निकल इनोवेशंस हो रहे थे, साइकोलॉजिकल इनोवेशंस हो रहे थे। साइकोलॉजिकल इनोवेशंस के अंदर आपके जो सिगमंड फ्रॉयड हैं उन्होंने बहुत सारा काम आपके ब्रेन पे किया। उन्होंने कॉन्शियसनेस की बात की, अनकॉन्शियस ब्रेन की बात करी, आपके ड्रीम्स की बात करी, बहुत सारी चीज़ों की बात की। तो कहीं ना कहीं इसका ओरिजिन हम वहाँ से मान सकते हैं। तो इस टर्म को दिस टर्म इज फर्स्ट यूज्ड बाय योर psychologist William James in his essay The Principle of Psychology in 1890, right, where he described consciousness is a continuous flow. अब consciousness is a continuous flow का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो थॉट्स और अवेयरनेस है वो कब स्टैटिक नहीं है, वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहे हैं, बल्कि डायनेमिक है। वो एक तरीके से आपका एक ही पैटर्न नहीं चल रहा है आपके ब्रेन के अंदर। तो बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स आपके एक ही टाइम पर आ रहे हैं आपके दिमाग के अंदर। तो अगर हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को कहें तो कि एक ओवरऑल एक मेंटल एक्सपीरियंसेस है जो आप अपने सारे सेंसेस के साथ एक्सपीरियंस करते हैं। तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाइड करके समझें तो हमारा ब्रेन जो होता है, हमारा ब्रेन जो बिल्कुल दो टाइप से समझता है। समझने के पर्पज से हम इसको ब्रेन की फंक्शनिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। मान लीजिए एक अनसिस्टमैटिक वे में सोचता है हमारा ब्रेन और एक सिस्टमैटिक वे में सोचता है। जो अनसिस्टमैटिक का मतलब क्या हुआ, एक लीनियर पैटर्न नहीं होगा, नॉन लीनियर होगा, अनऑर्गेनाइज्ड पैटर्न होगा कि कुछ भी कहीं से भी आ रहा है। ठीक है, इसी चीज को जो है जो आप ऐसे ही आपके ब्रेन के अंदर सारे थॉट्स जो हैं अनऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर आते हैं। कोई भी चीज कहीं से भी आ रही है, उसी चीज को आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा गया है। ठीक है, इसीलिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ट्राइज टू capture the unfiltered flow of the character's entire mental thoughts, right? इसको और सिंप्लीफाइड करें तो और एक एग्जाम्पल से अगर हम समझना चाहें अपने डे टू डे लाइफ के, तो हम ये कह सकते हैं कि हम ले सकते हैं एक मेडिटेशन का एग्जाम्पल। जब हम पहली बार मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो क्या हम पहली बार क्या करते हैं? सबसे पहले हमको बोला जाता है कि आप अपनी ब्रीदिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो आप क्या करते हैं? करना स्टार्ट करते हैं तो एक सेकंड के लिए भी आपका दिमाग वहां पर नहीं टिकता। 1 मिनट में ही आपके मल्टीपल थॉट्स आपके ब्रेन के अंदर आने लग जाते हैं। तो यही जो है, जो मल्टीपल ब्रेन के एक्सपीरियंसेस आप उस टाइम पे कर रहे हैं, इसी को जो राइटर्स ने है कैप्चर करके अपनी राइटिंग के अंदर यूज करना शुरू कर दिया, तो ताकि ज्यादा रियलिस्टिक चीजें लगे। ठीक है, तो इसी चीज को हम बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। कभी कभी हम क्या करते हैं कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को इनर मोनोलॉग के साथ कंफ्यूज करते हैं। They both are narrative technique but still have some difference in it, which we will understand in the next video। और आपके इंग्लिश लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में वर्जीनिया वुल्फ जो थे उन्होंने भी मिस्टर डेलोवे में इसी टाइप की टेक्निक को यूज किया है। तो थैंक यू।